आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हमारे हाईटेक स्टूडियो में आपका स्वागत। और अब वक्त ऐसा आ गया है कि जंगली जानवर तेजी से इंसानी बस्तियों में घुसपैठ कर कहीं बाघिन दिख रही है तो कहीं तेंदुआ, लेकिन श्रीनगर में भालू से भगदड़ मची हुई है। श्रीनगर में भालू के डर से कर्फ्यू जैसे हालात हैं। इंसानी बस्ती में घुसे भालू को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वन विभाग की टीम ने एक भालू को पकड़ा है, दूसरे भालू की तलाश में रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। श्रीनगर में भालुओं के आतंक से लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खौफ इतना है भालुओं का कि कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इंसानी बस्ती में भालुओं को पकड़ने के लिए अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वन विभाग की टीम इस ऑपरेशन को ऑपरेट कर रही है। दूसरे भालू को पकड़ने के लिए एक भालू को फिलहाल पकड़ा गया है और दूसरे भालू को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं, कुछ इसी अंदाज में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है ताकि जो भालू आतंक का पर्याय बना हुआ है श्रीनगर में, उसे पकड़ा जा सके। जो ऑपरेशन है उस हमने पिछले 11 दिन से ऑपरेशन चल रहा था, उसमें हमारी एक सफलता मिली है और हमने एक ब्लैक बियर को जो है ट्रैप किया है। उसके बाद में क्योंकि हम कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ट्रैकिंग जो कर रहे हैं उसके इवेंट्स देख रहे हैं कहाँ से है, तो हमें एक खदशा है कि कहीं ये नसीम बाग एरिया से यहाँ ना आए। और इसी तरह से क्योंकि तेलबल का एरिया भी है सामने है, तो उस वजह से हमने उस अप्रहेंशन को मद्देनजर रखकर हमने यहाँ पर केजेस लगाए हैं। नसीम बाग एरिया में 2-4 केज लगाए हैं। हमारी टीम्स कंटिन्यूअसली सर्च ऑपरेशन कर रही है विद प्रॉपर प्रोसीजर जो हमारे पास अवेलेबल है, ऑल इक्विपमेंट्स। और इसी तरह से अभी हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 दिनों में अगर ये नजर हमें आ गया, मूवमेंट हुई, तो इंशाल्लाह इसको हम ट्रैप करेंगे या ट्रैंकुलाइज करेंगे। ये अनप्रेसिडेंट है इस तरह का ब्लैक बियर का रिहायशी इलाकों में आना। बेसिकली आपको पता है कि वेदर जो है वो डिले हो रहा है, स्नोफॉल जो है वो डिले हो रहा है। दूसरी बात है कि अपर रीचेस जो है हायर आल्टीट्यूड में स्नोफॉल हुआ है, उसकी वजह से ये जो है जानवर जो है मूवमेंट कर रहा है नीचे की ओर फूड की तलाश में। पिछले 2 हफ्तों से श्रीनगर शहर के अंदर एक काले भालू ने कहें तो आतंक मचा रखा है और ऐसे में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने पूरे शहर के डाउनटाउन के इलाकों में एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है और उस काले भालू की तलाश लगातार जारी है। श्रीनगर शहर के निगीन इलाके में पहले इस भालू को देखा गया था, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई थी। उसके बाद जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो अलर्ट हो गया और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ जगहों पर जो केजेस है वो लगाए गए हैं। आप जो सामने तस्वीरें देख रहे हैं ये इसी एक सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें हैं जिसमें आप वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉइज है, वो ट्रैंकुलाइजर गन लेकर जो है कई इस तरह के इलाकों में जो है सर्च ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को फिलहाल सफलता मिली है। एक जो भालू है यानी ब्लैक बियर है उसको कैप्चर किया गया है, उसको रेस्क्यू किया गया है, लेकिन दूसरे एक और जो ब्लैक बियर है उसकी तलाश लगातार जारी है और उसके लिए ये लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी सहित कई जगहों पर केजेस लगाए गए हैं ताकि वो जो ब्लैक बियर है उसे पकड़ा जाए। इस तरह की रिहायशी इलाकों में ब्लैक बियर का आना एक जो है अनप्रेसिडेंट है, क्योंकि इससे पहले जो है श्रीनगर शहर के इलाकों में इस तरह ब्लैक बियर नहीं देखे गए थे और ब्लैक बियर का इस तरह तरीके के इलाकों में आना खासतौर पर यूनिवर्सिटी और दूसरे जैसे बड़े संस्थानों के कैंपसेस में घुसना जो है कहीं ना कहीं पर डर, खौफ जो है वो पैदा कर देता है और इसी के चलते जो है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने अपनी टीम्स जो है वो ग्राउंड जीरो पर उतार दी हैं। पिछले 11 दिनों से लगातार इस तरह के जो सर्च ऑपरेशंस है अंजाम दिए जा रहे हैं, केज लगाए जा रहे हैं और फिलहाल 2 में से एक ब्लैक बियर यानी काले भालू को
पकड़ लिया गया है और उसके बाद उसे दाशीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ दिया गया है। उसके बाद जो है अब इस दूसरे ब्लैक बेयर की तलाश लगातार जारी है और जो हमारी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और बाकी अधिकारियों से बातचीत हुई है उनके मुताबिक जो नसीम बाग का इलाका है, इसी नसीम बाग के इलाके में कहीं भी ये ब्लैक बेयर हो सकता है और उसे पकड़ने के लिए लगातार जो प्रोटोकॉल के हिसाब से एक तो सर्च ऑपरेशन अंजाम दिए जा रहे हैं और दूसरा जो केजेस है वो लगाए गए हैं ताकि जल्द से जल्द उस ब्लैक बेयर को यानी काले बालू को पकड़ लिया जाए। श्रीनगर के लोग भालुओं के डर के साए में जी रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इंसानी बस्ती में भालू आ क्यों रहे हैं। इसकी कई वजह हैं, जिसमें से एक है जंगल में भालुओं के लिए खाने की कमी। जंगल में प्राकृतिक भोजन कम होते जा रहे हैं। फलदार पेड़ की तलाश में भालू इंसानी बस्ती में आ जाते हैं। भालू घर की रसोई में घुसकर खाना भी खाते हैं। जंगलों की कटाई हो रही है और मानव बस्ती के विस्तार से जंगलों का आकार कम हो रहा है। जंगलों के सिकुड़ने से भालुओं का शहर की ओर पलायन करना एक बड़ी वजह है और पेड़ों की कटाई से जंगल में पानी की कमी भी होती जा रही है। प्यास बुझाने के लिए भालू मानव बस्तियों की ओर आते हैं और जंगल में ट्रैकिंग और वाइल्ड लाइफ सवारी भी भालुओं को परेशान कर रही है। जलवायु परिवर्तन भी इसकी एक वजह है और बढ़ते तापमान से भालू परेशान हो जाते हैं। बदलते मौसम से भालुओं का व्यवहार बदलता है और ज्यादा बर्फबारी में भी भालू इंसानी बस्ती की ओर मूव करने लगते हैं। एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में तेंदुए का आतंक है। वन विभाग की टीम ने एक भालू को पकड़ा है। दूसरे भालू की तलाश में रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। श्रीनगर में भालुओं के आतंक से लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खौफ इतना है भालुओं का कि कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इंसानी बस्ती में भालुओं को पकड़ने के लिए अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वन विभाग की टीम इस ऑपरेशन को ऑपरेट कर रही है। दूसरे भालू को पकड़ने के लिए एक भालू को फिलहाल पकड़ा गया है और दूसरे भालू को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं, कुछ इसी अंदाज में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है ताकि जो भालू आतंक का पर्याय बना हुआ है श्रीनगर में उसे पकड़ा जा सके। जो ऑपरेशन है उस हमने पिछले 11 दिन से ऑपरेशन चल रहा था, उसमें हमारी एक सफलता मिली है और हमने एक ब्लैक बियर को जो है ट्रैप किया है। उसके बाद में क्योंकि हम कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ट्रैकिंग जो कर रहे हैं उसके इवेंट्स देख रहे हैं कहाँ से है, तो हमें एक खदशा है कि कहीं ये नसीम बाग एरिया से यहाँ ना आए। और इसी तरह से क्योंकि तेल बल का एरिया भी है सामने है, तो उस वजह से हमने उस अप्रहेंशन को मद्देनजर रखकर हमने यहाँ पर केजेस लगाए हैं। नसीम बाग एरिया में 2-4 केज लगाए हैं। हमारी टीम्स कंटिन्यूअसली सर्च ऑपरेशन कर रही है विद प्रॉपर प्रोसीजर जो हमारे पास अवेलेबल है, ऑल इक्विपमेंट्स। और इसी तरह से अभी हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 दिनों में अगर ये नजर हमें आ गया, मूवमेंट हुई, तो इंशाल्लाह इसको हम ट्रैप करेंगे या ट्रैंकुलाइज करेंगे। ये अनप्रेसिडेंट है इस तरह का ब्लैक बेयर का रिहायशी इलाकों में आना। बेसिकली आपको पता है कि वेदर जो है वो डिले हो रहा है, स्नोफॉल जो है वो डिले हो रहा है। और दूसरी बात है कि अपर रीचेस जो है हायर ऑल्टीट्यूड उनमें स्नोफॉल हुआ है, उसकी वजह से ये जो है जानवर जो है मूवमेंट कर रहा है नीचे की ओर फूड की तलाश में। पिछले 2 हफ्तों से श्रीनगर शहर के अंदर एक काले भालू ने कहें तो आतंक मचा रखा है और ऐसे में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने पूरे शहर के डाउनटाउन के इलाकों में एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है और उस काले बालू की तलाश लगातार जारी है। श्रीनगर शहर के निगीन इलाके में पहले इस बालू को देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई थी। उसके बाद जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो अलर्ट हो गया और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ जगहों पर जो केजेस है वो लगाए गए हैं। आप जो सामने तस्वीरें देख रहे हैं ये इसी एक सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें हैं जिसमें आप वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉइज है, वो ट्रैंकुलाइजर गन लेकर जो है कई इस तरह के इलाकों में जो है सर्च ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को फिलहाल सफलता मिली है। एक जो बालू है यानी ब्लैक बेयर है
उसको कैप्चर किया गया है, उसको रेस्क्यू किया गया है, लेकिन दूसरे एक और जो ब्लैक बेयर है उसकी तलाश लगातार जारी है और उसके लिए ये लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी सहित कई जगहों पर केजेस लगाए गए हैं ताकि वो जो ब्लैक बेयर है उसे पकड़ा जाए। इस तरह के रिहायशी इलाकों में ब्लैक बेयर का आना एक जो है अनप्रेसिडेंट है, क्योंकि इससे पहले जो है श्रीनगर शहर के इलाकों में इस तरह ब्लैक बेयर नहीं देखे गए थे और ब्लैक बेयर का इस तरह तरीके के इलाकों में आना खासतौर पर यूनिवर्सिटी और दूसरे जैसे बड़े संस्थानों के कैंपसेस में घुसना जो है कहीं ना कहीं पर डर खौफ जो है वो पैदा कर देता है और इसी के चलते जो है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने अपनी टीम्स जो है वो ग्राउंड जीरो पर उतार दी हैं। पिछले 11 दिनों से लगातार इस तरह के जो सर्च ऑपरेशंस है अंजाम दिए जा रहे हैं, केज लगाए जा रहे हैं और फिलहाल 2 में से एक ब्लैक बेयर यानी काले बालू को पकड़ लिया गया है और उसके बाद उसे दाशीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ दिया गया है। उसके बाद जो है अब इस दूसरे ब्लैक बेयर की तलाश लगातार जारी है और जो हमारी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और बाकी अधिकारियों से बातचीत हुई है उनके मुताबिक जो नसीम बाग का इलाका है, इसी नसीम बाग के इलाके में कहीं भी ये ब्लैक बेयर हो सकता है और उसे पकड़ने के लिए लगातार जो प्रोटोकॉल के हिसाब से एक तो सर्च ऑपरेशन अंजाम दिए जा रहे हैं और दूसरा जो केजेस है वो लगाए गए हैं ताकि जल्द से जल्द उस ब्लैक बेयर को यानी काले बालू को पकड़ लिया जाए। श्रीनगर